नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा स्वच्छ दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह जैसे हम कहते हैं कि स्वच्छ दुनिया आपके समक्ष नित्य नए मुद्दे लेकर आएगा, नित्य नए प्रश्न लेकर आएगा, जिसका उत्तर भी आपको देना है और प्रश्न भी आपको खड़े करने हैं। सोशल रिसर्च फाउंडेशन उच्च शिक्षा में कार्यरत एक संस्था है जो कि विभिन्न सेमिनार करने के अलावा, विभिन्न जागरूक कार्यक्रम करने के अलावा, स्वच्छ दुनिया नामक एक समाचार पत्र चलाने के अलावा 6 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स का प्रकाशन करता है। और असल में यदि पूछे तो हमारी जो मूल पहचान है वो हमारे रिसर्च जर्नल्स की वजह से ही। आज का मुद्दा यह कि जनवरी 2017 में जब यूजीसी ने जर्नल्स की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जर्नल्स को लिस्ट करने की कोशिश की थी, जर्नल को सूचीबद्ध करने की कोशिश की थी, तब उन्होंने सारे विदेशी जर्नल भर के रखे थे। करीबन 38,653 जर्नल उन्होंने विदेशी लेके रखे थे। हम लोग ने उसके विरोध में अपने जब स्वर उठाए तो अप्रैल में उन्होंने लगभग 20,000 जर्नल और जोड़े। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक छोटी सी भूमिका खाली है। और उन्होंने जर्नल्स को हटाते हुए अपनी सूची को लगातार ठीक करते हुए 2 मई 2018 को फिर से 4305 जर्नल भारत के हटा दिए। इसी क्रम में उन्होंने 14 जून 2019 को मौजूदा पूरी सूची को रिप्लेस करते हुए एक नई सूची फिर से स्थानापन्न की, जिसमें उस वक्त 1354 जर्नल भारत के थे, शेष जर्नल स्कॉपस वेब ऑफ साइंस के थे। हमने पुनः बहुत सारे प्रार्थना पत्र यूजीसी को लिखे, लेकिन उस पर कोई खास कार्यवाही ना होते हुए अभी जो 2 महीने पहले की रिपोर्ट है उसके हिसाब से भारत के केवल 1076 जर्नल उनकी सूची में बचे। यदि उस सूची पर भी आप निगाह डालेंगे तो बहुत सारे जर्नल्स ऐसे हैं जिनके आईएसएसएन नंबर तक नहीं है। उन जर्नल्स में बहुत सारे जर्नल्स ऐसे हैं हिंदी पट्टी के जिसमें कविताएं या अन्य लेख हैं, उसको देख के आप शोध की बात नहीं कर सकते। जो मुझे विभिन्न स्रोतों से एक आध जर्नल्स का नाम मुझे पता चला है, मैंने इन बातों को आरटीआई के माध्यम से यूजीसी से पूछने की कोशिश करी, लेकिन मुझे कोई समुचित उत्तर नहीं मिला। प्रश्न आपके समक्ष ये रखना चाहता हूं, प्रायः हमसे हमारे जो टीचर्स गण हैं, जो ऑथर्स गण हैं, वो पूछते हैं कि आपके जर्नल्स यूजीसी केयर में क्यों नहीं आए या वो आगे कब तक आ पाएंगे। मैं यहाँ आपके समक्ष स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमें ये बात बिल्कुल नहीं पता है कि यूजीसी केयर में कब आएंगे, कैसे आ सकते हैं, या इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि जितने प्रयास थे वो लगभग अपने स्तर से हम सब कर चुके। हमने जब से जर्नल का प्रकाशन शुरू किया है, कभी भी किसी भी तरह की, चाहे वो रिव्यू स्तर पे हो, प्रूफ रीडिंग स्तर पे हो, कंटेंट की क्वालिटी के स्तर पे हो, हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ना आज कर रहे हैं, ना हम आगे करेंगे। लेकिन एक संपादक की दृष्टि से जो हमारी मजबूरी है वो ये कि यूजीसी लिस्ट करने की जर्नल्स की तो बात करी है, लेकिन उन्होंने कोई भी गाइडलाइंस आज तक नहीं दी कि एक संपादक या एक जो प्रकाशन हाउस है वो किस आधार पर जर्नल्स के लिए पेपर मांगे। ना ही उन्होंने आज तक हमें हमारे किसी भी प्रकाशित पेपर के लिए कोई शोकॉज नोटिस दिया, ना ही जर्नल हटाने से पहले कोई एक सूचना दी कि हम इन आधार पर जर्नल्स को हटा रहे हैं या इस आधार पर हम जर्नल्स रख रहे हैं। मैंने जैसा पूर्व में कहा कि यदि आप यूजीसी की मौजूदा लिस्ट भी देखेंगे तो तमाम ऐसे जर्नल्स आपको दिखाई दे जाएंगे जिनके लिए आईएसएसएन नंबर तक नहीं है। हमने यूजीसी के कहने के अनुसार कई बार अपने ऑथर्स से रिकमेंड करा के जर्नल्स वहां पे भेजे, परंतु उसके बाद भी बिना कारण बताए हमें हमारे जर्नल्स को हटा दिया गया। हमने स्कॉपस में भी अपने जर्नल इनरोल करने के लिए एप्लीकेशन भेजी। वो कहते हैं कि स्कॉपस में जो जर्नल्स इनरोल होंगे उनकी जो प्राथमिकताएं हैं उसमें उनका जो शीर्षक है वो अंग्रेजी में होना चाहिए, भले उसकी रीजनल लैंग्वेज कुछ भी हो। उसका जो सारांश है वो अंग्रेजी में होना चाहिए, और रेफरेंस का जो पैटर्न है
वो भी एक यूनिक पैटर्न उन्होंने बताया, ऐसा होना चाहिए। ऑथर्स का नाम, सिटी और जो डिटेल है वो इंग्लिश में होना चाहिए। मित्रों, हम भारतीय परिवेश में रहते हैं। यहाँ संस्कृत, गुजराती, हिंदी और जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनका प्रयोग हो रहा है। जरा सोच कर देखिए कि एक हिंदी के टीचर से कहा जाए कि वो अपना सारांश अंग्रेजी में बना दे, संस्कृत वाले टीचर से कहा जाए कि वो अपना सारांश अंग्रेजी में बना दे। कितना संभव है, कितना प्रैक्टिकल है ये। मैं इस देश के 30-40 हज़ार टीचर्स के साथ बात कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, और को ऑथर्स और सबको मिला लिया जाए तो हमारे पास जो शिक्षक गणों की संख्या है जो हमसे जुड़े हैं वो 80 और 90 हज़ार तक की है। लेकिन ऐसे टीचर्स बहुत कम संख्या में हैं। जब हम उनको रिव्यू के लिए, रिव्यू का करेक्शन करने के लिए कुछ भेजते हैं तो उन्हें परेशानी ना होती हो। हमारी टीचर से कई बार डिबेट हो जाती है कि भाई ये चीज़ भी होनी चाहिए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होना चाहिए, एम ऑफ द स्टडी होनी चाहिए। कई बार पेपर कॉपीड होते हैं जिसके लिए हमारी उस टीचर से ऐसी डिबेट होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वहाँ अपने एब्स्ट्रैक्ट को अंग्रेजी में लिखना ये एक बहुत ही कठिन कार्य है। यूजीसी को इस विषय पे ध्यान देना होगा। हम अपने जर्नल्स को सूचीबद्ध कराने के लिए तैयार हैं। हम अपने जर्नल्स को हर उस नियम के तहत छापने के लिए तैयार हैं जो हमको यूजीसी बताए। लेकिन अफसोस है कि यूजीसी ने जर्नल लिस्ट तो किए हैं, पर उस लिस्टिंग के लिए जो पेपर छापने का क्राइटेरिया है वो आज तक नहीं बताया। ना तो उन्होंने रिव्यू के लिए बताया, ना उन्होंने पेपर प्रकाशन के लिए बताया, ना खराब पेपर के लिए किसी टीचर को उन्होंने दंड दिया, शो कॉज नोटिस करी। तो मित्रों, मेरा कहना यह है कि एक संपादक या एक प्रकाशन हाउस की पूरी गलती कैसे हो सकती। दूसरी बात, हमारे प्रकाशन हाउस के 6 जर्नल चल रहे हैं। अगर हमारे 2 जर्नल यूजीसी लिस्ट में होते हैं तो 4 जर्नल यूजीसी लिस्ट में क्यों नहीं होते? छापने वाला तो एक ही है, संपादन कार्य तो एक ही है, कार्य करने की शैली तो एक ही है। तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि जो नियामक संस्था है वो हमारे व्यवहारिक पक्ष को नहीं देख रही है। सोशल रिसर्च फाउंडेशन क्रमशः 6 जर्नल प्रकाशित कर रहा है, जिनमें से एशियन रेजोनेंस, पीरियोडिक रिसर्च, श्रृंखला, रिमार्किंग, इनोवेशन, और एंथोलॉजी है। ये जर्नल्स डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल हैं। विश्व के 18-20 हज़ार जर्नल्स के बीच में इनकी रेटिंग है। सभी का इम्पैक्ट फैक्टर, सभी की संपादकीय प्रक्रिया है। कोई भी पेपर बिना रिव्यू प्रोसेस के आगे नहीं होता है। अभी कल मुझे खबर मिली कि हमारे जो जर्नल हैं उनमें एशियन रेजोनेंस एंड पीरियोडिक रिसर्च, ये 2 जर्नल प्रिंसटन यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी में शामिल किए गए। ये जो लाइब्रेरी है ये ऑनलाइन लाइब्रेरी है, हमको दिखाई दी। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो हमारे यहाँ के लोग हैं, जो हमारी नियामक संस्थाएं हैं, वो इन बातों को नहीं मान रहे हैं, वो इनको संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि मैं इस विषय पर आपके साथ बात करना चाहता हूं। यदि आपके मन में कोई सवाल हो, आपकी कोई अनुशंसा हो, आपकी कोई सलाह हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में दें, या मेरा व्यक्तिगत नंबर 93 35 332
333 9335 332 333 है। मैं जूम ऐप के थ्रू, व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू आपसे बात करना चाहता हूं। यदि आप तैयार हैं तो कृपया मुझे अवगत कराएं, ताकि हम 4 ऑथर्स के साथ जूम ऐप के थ्रू हम लोग डिस्कस कर सकें और आपके उस महत्वपूर्ण सलाह को यूजीसी तक भेज सकें, ताकि जो हमारी नियामक संस्था है, मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा हूं कि क्वालिटी से कंप्रोमाइज होना चाहिए। मैं निश्चित रूप से भारत सरकार की इस प्रक्रिया को, जिससे कि हमारा रिसर्च पेपर, जिससे कि हमारा रिसर्च, जिससे कि हमारी शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता बिल्कुल कायम रहे, लेकिन हमारे जो व्यवहारिक पक्ष हैं उनको भी देखकर, हमें सिखाकर, उसके बाद यदि हम यूजीसी की गाइडलाइंस ना फॉलो करें तो निश्चित रूप से हम दंड के अधिकारी हैं, हमें दंड मिलना चाहिए। लेकिन बिना बताए अगर हमको यूजीसी लिस्ट से बाहर कर दिया जा रहा है या हमारे प्रकाशित पेपर अमान्य किए जा रहे हैं, हमारे लेखकों को लाभ नहीं मिल रहा है, तो मित्रों, जहां लेखक का नुकसान है वहीं इतनी बड़ी संस्था जिसके कुछ एम्प्लॉय, प्रेस, बाइंडिंग, तमाम सारे लोगों का खाना, तमाम सारे लोगों की आजीविका आपसे है, उस पर भी असर आ रहा है। देश में लाखों जर्नल हैं। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो जब हम वहाँ मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो हम अपने शोध पत्रिकाओं पर भी विदेशी संस्थाओं पर हमको निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमको हमारे भारत की जो शोध पत्रिकाएं हैं, हमारे भारत का जो इतिहास है, वो आप देखेंगे कि पढ़ाई की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से बहुत अव्वल रहा है। और आज जब कोरोना जैसी महामारी इस देश में फैल रही है, पूरे विश्व में फैल रही है, तब एक रिसर्च स्कॉलर और एक शिक्षक के लिए ये और भी कठिन हो जाता है कि वो स्कॉपस, वेब ऑफ साइंस या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में पेपर छपवाए। इससे हमारा टीचर्स का, रिसर्च स्कॉलर का एक तरह से शोषण ही बढ़ेगा। अतः मेरा आपके माध्यम से यह भी अपील है इस सरकार से कि इस लॉकडाउन में हम लिखें, सार्थक लिखें, ज्ञानवर्धक लिखें। इसके लिए हमें हमारे जो भारतीय जर्नल्स हैं उनमें पेपर छपवाने के लिए जो लाभ है उसको देने के कष्ट करें, ताकि हमारी जो लेखकीय प्रक्रिया है, जिन शोध पत्रों को हम आगे लेके आना चाहते हैं, उन्हें हम आसानी से ला सकें और उसका यथोचित लाभ भी हम टीचर्स को मिल सके। मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा। आपका अपना राजीव मिश्रा। नमस्कार।